हेलो एवरीवन। तो आज हम हाफ कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताएंगे और कुर्ती में गले की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो दोनों में इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमने बुकरम को कट कर लिया है। तो डबल फोल्ड में हम इस तरह से रखेंगे और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और 3 इंच लेने के बाद हम लाइन को सीधा करेंगे और लंबाई गले की लंबाई हमने 7.5 इंच रखी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से। तो यहाँ हम राउंड देंगे। तो हम 1.5 इंच पर गले की गहराई देंगे। तो 2.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा दिया है और गले की शेप को 2.5 इंच से हम टर्न कर देंगे। तो इसके बाहर हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हाफ गले की जो लंबाई है तो हाफ कॉलर में हम 7 से 7.5 इंच तक ही लेते हैं। अगर हम 7 7.5 से ऊपर लेते हैं तो हमारा जो गला है वो डीप बन जाता है और अगर हम 7 से कम लेते हैं तो हमारा जो गला है वो हमारे सिर से नहीं उतरेगा, मतलब सिर हमारा उसमें नहीं जाएगा, तो वो हमारा टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसके सेंटर पार्ट में हमने इस तरह से निशान लगा दिया है और जो हमारे गले की सेंटर पॉइंट है जो गले का, तो उसमें भी हमने निशान लगा दिया है। तो गले की चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है और शोल्डर हमारे 5-5 इंच रह गए। तो इस तरह से हमने गले में फैब्रिक पहले से ही अटैच कर दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम शेप देंगे। जितनी हमने गले की चौड़ाई रखी है 6 इंच की हमने गले की चौड़ाई रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने गले की शेप लगा दी है चौक से इस तरह से। तो आप इसी निशान को मिलाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको वीडियो अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने गले को अटैच कर लिया है। तो जो हमारा अंदर का मार्जिन है वो हम कट कर लेंगे। तो एक बार लंबाई देख लीजिएगा। तो हमारी गले की लंबाई 7.5 यहाँ पे परफेक्ट आई है। तो इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली है और जो हमारा अंदर की तरफ हम इस तरह से कट्स लगा देंगे ताकि जो हमारा गला है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस तरह से फोल्ड हो जाए। और हम इस तरह से इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है। तो अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को एक साथ जोड़ लेंगे। तो इसके ऊपर हम डबल सिलाई देके दोनों शोल्डर को हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। तो बैक नेक में हम 1 इंच की गहराई देंगे और इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे। तो हमने सेंटर पॉइंट निकाल देना है इस तरह से। तो अब हम शोल्डर को इस तरह से मिलाएंगे और जो हमने गला बनाया है तो शोल्डर से नीचे की तरफ हम 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे फ्रंट साइड की तरफ। तो दोनों साइड में हम इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा देंगे। तो जितना आपने बुकरम अटैच करनी है यानी कॉलर अटैच करना है तो उतना आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने
माप लिया है 8 इंच हमारा बैक नेक के सेंटर पॉइंट तक का है, तो डबल में हमारा 16 इंच बनेगा। तो 16 इंच की हम हाफ कॉलर के लिए पट्टी कट कर लेंगे। तो इस तरह से डबल में हम इसको मापेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच हमारा आया है, तो ये हमारा 16 इंच बना है। तो 16 इंच की हाफ कॉलर के लिए हम पट्टी को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बुकरम को यहाँ पे कट कर लिया है और 1.25 इंच पर निशान लगा दिया है। तो इसको हम सीधा मिला लेंगे और 8 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हम बिल्कुल 8 ही इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम कम ज़्यादा कट नहीं करेंगे, जितना हमारा कॉलर है उतना ही हम कट कर लेंगे। तो ये कॉलर हमारी हाफ कॉलर इसी तरह से हमारी सीधी कट होती है। तो राउंड वाली कॉलर हमारी प्लेकेट्स में बनती हैं, तो उसमें हम राउंड में कॉलर को कट कर लेते हैं। तो जो हमारी हाफ पट्टी है तो उसमें इसी तरह से सीधा हाफ कॉलर हमारा बनता है। तो आधा इंच को इस तरह से निशान लगा के वहाँ से ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, यानी हाफ इंच छोड़ के हम सिलाई लगा देंगे बुकरम के किनारे किनारे। तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और हम ऊपर की तरफ से गोलाई की तरफ से इस तरह से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और नीचे की तरफ हम आधा इंच छोड़ के कटिंग कर लेंगे। तो हमने कट के निशान भी लगा लिए हैं और इस तरह से हम पट्टी को खोलेंगे और इसके ऊपर फैब्रिक को दाबते हुए बुकरम के ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो बुकरम को फोल्ड करेंगे और इसका हाफ सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को आगे की तरफ से कट कर लेना है जो हमारी हाफ कॉलर में है। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम आगे से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को इस तरह से हाफ इंच पर सिलाई लगा देंगे। तो बुकरम वाली पट्टी हमें अटैच नहीं करनी है। जो हमारा बुकरम के नीचे की तरफ फैब्रिक है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमारा परफेक्ट आया है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे फैब्रिक को आगे की तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये कॉलर बिल्कुल परफेक्ट आया है जितना हमने कट किया था और मेजर किया था। तो इसी तरह से आप बुकरम हाफ कॉलर की बुकरम को कट कर सकते हो और इसी तरह से आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हो। तो इस तरह से अब हम कॉलर को बंद कर लेंगे। तो अंदर की तरफ हम मार्जिन को दाबते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से आप हाफ कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं और इसके गले की भी इसी तरह से कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी हाफ कॉलर रेडी हो गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम अच्छे से इसमें प्रेस लगा देंगे। तो ये हमारी प्रेस लग गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।